हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आज हम देखेंगे जीएसटी नंबर हमारा सस्पेंड कब कब होता है, किन किन सिचुएशन में होता है, उसके रीजंस क्या होती है। ठीक है, अगर आपका भी जीएसटी नंबर अगर सस्पेंड हो रखा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। जीएसटी सस्पेंड की कॉमन रीजन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जीएसटी रिटर्न। अगर आपने जीएसटी रिटर्न कंटिन्यूसली फाइल ना करी हो 6 मंथ तक, तो आपका इस केस में भी जीएसटी सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, फिर आता है कंपोजिशन डीलर में। अगर आपने एनुअल रिटर्न्स अगर आपने फाइल ना करी हो, तब भी आपका जीएसटी सस्पेंड हो सकता है। फिर सेकंड आता है बिजनेस प्लेस वेरिफिकेशन फेल। इसके अंदर ये होता है जीएसटी ऑफिसर ने आपकी जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे विजिट किया, बट वहाँ पे कुछ कुछ काम नहीं हो रहा था, ना कोई एक्टिविटी हो रही थी, बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, और फिर अगर आपने कोई इनकरेक्ट एड्रेस दे रखा है, ठीक है, जो आपने वहाँ पे जो एड्रेस दिया है और जो बिजनेस जो जहाँ पे आपका बिजनेस हो रहा है, ठीक है, वो दोनों एड्रेस डिफरेंट थे। ठीक है, अब थर्ड वन आते हैं हम फेक इन्वॉइसेज इशू करना। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने कोई सा बोगस इन्वॉइस का इनपुट ले रखा है, ठीक है, या आपने कोई से क्या कहते हैं बोगस बोगस बिल काट रखे हैं, उस केसेस में भी जीएसटी ऑफिसर के पास राइट्स होता है कि आपका जीएसटी सस्पेंड कर सकता है या बैक डेट में भी सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ आता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाली थी, अगर आपने उस टाइम पे अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, तो इस केस में भी आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ पे आता है अगर आपने रूल 21 के वॉल्यूशन करे हो, तो जीएसटी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार आप अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे हैं, ठीक है, तो भी आपका इस केस में भी जीएसटी सस्पेंड हो सकता है। सिक्स वन आता है सिग्निफिकेंट मिसमैच। इसके अंदर ये होता है जीएसटी वन और थ्री बी का मिसमैच हो। ठीक है, अगर आपने वन में ज़्यादा सेल दिखा दी बट थ्री बी में आपने टैक्स कम पे किया, तो इस वजह से भी जीएसटी सस्पेंड होता है। फिर आता है ई वे बिल और जीएसटी रिटर्न। अगर ई वे बिल और जीएसटी रिटर्न अगर मैच नहीं होती, ठीक है, उसमें भी अगर ज़्यादा बड़ा डिफरेंसेस आ जाता है, टैक्स का मिसमैच आता है, तो उसकी वजह से भी आपका जीएसटी सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, सातवां है पैन या आधार रिलेटेड इशू। इसके अंदर ये है कि आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपका फेल होना, ठीक है, या पैन डिटेल अगर आपने गलत डाल रखी है, ठीक है, जैसे कई बार ये होता है कि एक्चुअल में तो बिजनेस कोई और कर रहा होता है, हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं अपने वो किसी ड्राइवर के नाम पे। ठीक है, इस केसेस में भी आपका जीएसटी सस्पेंड हो सकता है। अब रूल एट ये 8 पॉइंट के अंदर आता है रूल 10 फर्निशिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट डिटेल, दैट इज अ न्यू अपडेशन ऑफ अ जीएसटी डिपार्टमेंट। इसके अंदर ये होता है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ, विद इन 30 डेज के अंदर पोर्टल पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपनी फर्निशिंग करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो जीएसटी सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ये आपको विद इन 30 डेज के अंदर करनी है। सस्पेंड होने के भी 30 डेज के अंदर करनी है। अगर नहीं करोगे तो फिर वो अपील के अंदर चले जाता है, ऑफिसर के पास विजिट करनी होती है। अगर विद इन 30 डेज के अंदर अगर आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल फिनिश कर दोगे तो फिर आपको ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है सस्पेंस वो जो आपका सस्पेंशन हो गया। ठीक है, फिर होने के बाद क्या होता है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते आप। ठीक है, ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, न्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो जैसा अब जीएसटी सस्पेंड हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो भी अगर आपकी पेंडिंग रिटर्न्स है वो आप फाइल करो। ठीक है, या कोई टैक्स का मिसमैच है तो वो आप फिर क्लियर करके वो आप पे कर DRC 03 में। ठीक है, अगर आपने गलत एड्रेस डाल रखा है तो उस एड्रेस को सही करो। ठीक है, अगर बोगस इनवॉइस अगर काट रखे हैं तो उसका टैक्स का इम्पैक्ट जो भी है उसको इंटरेस्ट के साथ पे ऑफ करो। ठीक है, फिर सो कॉज नोटिस जो आपका आएगा उसका रिप्लाई करो। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करो जीएसटी ऑफिसर के पास। ठीक है, फिर जो भी हमारा रहता वो ऑफिसर की पूरी क्वेरी रिजॉल्व करो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब वन सब्सक्राइब फॉर वन ट्री। थैंक यू।